भाइयों देखो, वैसे ये कहते तो हैं बनाया है मुस्लिम्स ने, मगर जहाँ तक हमको इसकी नक्काशी देख के लगता है कि ये पहले हिंदू का था। जो भी था वो कहते हैं ना, वो सारा इतिहास बदल देते हैं। जो भी राजा होता है तो वो सारा इतिहास बदल दिया गया है। देख के तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू का ही था। इसकी नक्काशी देख लो, इसके इमारतों पे बनी हुई मूर्तियां देख लो, कुछ भी देख लो। ये देखिए, एक चीज और दिखाते हैं आपको। राम राम दोस्तों, आज हम आ गए हैं साइकिलिंग करते करते कुतुब मीनार, साइकिलिंग करते करते। और ये है मधुर साहब, इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये कुतुब मीनार का मेन कॉम्प्लेक्स, जो पुराना गेट हुआ करता था, यहाँ से एंट्री होती थी, यहाँ से एंट्री होती थी। इल्तुतमिश जो है यहीं से गए थे। और ये कुतुल इस्लाम मस्जिद है, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद ये है। इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। ये है मुगल कालीन बगीचा, यानी कि मुगल गार्डन। हिंदू और जैन आर्किटेक्चर स्टाइल में ये मस्जिद बनाई गई है। देख सकते हैं, पहली मस्जिद है दिल्ली की। कुतुब मीनार के लिए ये है मेन दरवाजा कुतुब मीनार का। ये रोड राड तो बाद में बनी हुई है, मेन तो ये है। ये होया करता पहले, यहाँ से एंट्री थी। बैठक हुआ करती थी, कोई आगे थक गया तो यहाँ पे बैठते थे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से टैक्स लिया जाता हुआ है। अब जो भी टिकट के कुछ वो होगा, ये दरवाजा शायद ऊपर जाने के लिए होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ईंटों का, वो पत्थरों का, ईंट तो है ही नहीं, पत्थर और चूने का। क्या अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का और आर्किटेक्चर का। सबसे बड़ी बात है कि आज भीड़ नहीं है 15 अगस्त को, तो अब इसको अच्छे से आप निहार सकते हो। और हमको अंदर आने का मौका मिल गया। हमारे सरकार दिल्ली सरकार इतनी महत्वाकांक्षी अपने काम को लेके कभी छुट्टी नहीं करती है। पुराना कुआं, करीबन 800 साल पुराना कुआं। ये देख सकते हैं आप, कम से कम 800 से 1000 साल पुराना कुआं है ये। ये देखिए, 800 साल पुराना कुआं। और यहाँ पे पता नहीं कितनी अनगिनत हजारों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। देसी और विदेशी सारी डाल की, हर तरह की मूवी बन चुकी है यहाँ पर। ये कब्र देखो, किसी की कब्र होगी, ये आप गूगल से देख सकते हैं कि ये कब्र है। देख, ये सारी कब्र ही तो है। किनकी कब्र है होंगी, किसी मुगल के या फिर किसी दिल्ली सल्तनत के किसी। यहाँ पर भी किसी का मकबरा सा लग रहा है। ये मकबरा नहीं है, ये भी एक मीनार बना रहे थे, जो आधी बना के छोड़ दी। चलो इसकी तरफ देख करके इसकी तहकीकात करते हैं। ये बीच में मस्जिद है, ये बीच में ये सारी ये हैं, कब्र है। और वो एक कोई ये भी कोई मीनार बनाई जा रही थी, इसके बारे में भी वहाँ आपको बताते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ से लो, ये है अलाई मीनार। ये है अलाई मीनार। ये अधूरी मीनार अलाई के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक ने की थी। उसका इरादा इसे योजना ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार की बनाने का था। वो पागल सम्राट भी शायद उसी को कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को।
नहीं, वो पागल सम्राट नहीं था। हम्म। किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तो उसकी मृत्यु होगी, इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरी न कर सका, और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण के कार्य को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। ये अलाउद्दीन खिलजी वो, ये पद्मावती वाला, पद्मावती वाला। देखो ये खिलजी का मदरसा होगा, मदरसा कौन सा होगा, ये मदरसे ये पार्ट है, ये आगे पाएगा। उस तरफ घुमा के लाओ, ऐसे घुमा के लाओ इस तरफ, चलो। या फिर ये क्या है, वेल कुआ, ये देखिए एक और कुआ। पानी की तो मौज रहा करती। नहीं हाँ, ये अरावली की वो है ना, यहाँ पानी का ऊपर दिखा के ना कुआ इतना बड़ा। गोवाई दे रखी है यार, पत्थर है ना, हमारे देश की अभी तो कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है इसके अंदर। थोड़ी सी विनती है कि देश की चीजों को, जो पुरातत्व चीजें हैं, उनका संरक्षण करने में मदद करें सरकार की। और लास्ट में आपको दिखाएंगे कुतुब मीनार। यह है मदरसा। मदरसा मतलब जहाँ पे इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती थी, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी इस्लाम की। हाँ, ये खिलजी ने बनवाया। ये इल्तुतमिश द्वारा क्या है, एक्सटेंशन बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया। वहां से दिखाओ, मेन तो वो है कि उर्दू में या फारसी में कोई लैंग्वेज है, समझ में तो आ नहीं रही। तो मंदिर के ओहो ये मंदिर के हैं कुछ नहीं, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो बस, या फारसी वारसी में कुछ लिखा हुआ है। ये फारसी पाएगी। तो देखो अंदर वो किसका मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा होगा भाई। फिर ये आज इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? इसके बारे में कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, ब्रिटिश सम्राट का ही लगेगा भाई, इल्तुतमिश का मकबरा। मगर ये जिस तरीके से बना हुआ है, इतना ऊंचा। ओ नक्काशी देखो आप साइड में, ओहो क्या गजब है यार, अल्टीमेट, अल्टीमेट नजारा। ये शायद किसी लिपि में ही है भाई, कोई है कुछ, कोई फारसी होगी ये, फारसी। उर्दू तो उस टाइम पे कहाँ होती थी, उर्दू तो थी वो इतनी नहीं थी ना। ये सारे वहां से आए हुए थे जहाँ फारसी बोला करती। मंगोल थे शायद ये देखिए, ये है इल्तुतमिश की कब्र जो हम आपको दिखा रहे इतनी देर से। हमने दूसरी तरफ से एंट्री करी, इस वजह से हमको पता ही नहीं चल पाया। अब हम आपको लेकर चलेंगे खिलजी के मकबरे का ना। पहले मदरसा दिखाते हैं आपको, ये मदरसा। ये देख सकते हैं आप क्या हालत हो चुकी है कुतुब मीनार के आसपास के मदरसे, टॉम्ब, इन सारी चीजों की, कि पुराना इतना हो गया है, टूटने लग रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे क्लास लगा करती इस्लाम की शिक्षा दिया करते। छोटी क्लास लगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड क्लास छोटी क्लास थी, वो छोटा कमरा है। यहाँ पे पीआरटी पढ़ाया करते। सारे जानों में जा चुके हैं, और इसमें टीजीटी आया करते। ये शायद ये स्विमिंग वालों के लिए था। कोच साहब के लिए था ये। यो यार रिसेस में आके बच्चे एक दूसरे के खाना खा के चुराया करते, खाना चुराया करते एक दूसरे का। खेलने प्ले ग्राउंड आ गया भाई, ये प्ले ग्राउंड आ गया। पत्थर की नक्काशी देखो आप यहाँ से, वाओ वंडरफुल ब्यूटीफुल। ये पेड़ शायद इल्तुतमिश खिलजी वगैरह ने लगाए होंगे कभी ना कभी, मगर वो ऐसे लगते तो नहीं पेड़ के पुजारी। दानव थे वो, दानव, इंसान तो थे ही नहीं।
इसमें लगती थी 10th 12th की क्लास है। और ये हो गया स्टाफ रूम। भाई खिलजी का मकबरा नहीं दिखाई दिया अभी तक, कहाँ है? खिलजी का मकबरा ढूंढना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है इस टाइम पे। और उस टाइम का आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें बनाना कितना मुश्किल कार्य होगा। ये दीवार है इसकी बाउंड्री। मौसम तो आज ऐसा हो रखा है, देख सकते हो आप, अल्टीमेट मजेदार। और आज है हमारा स्वतंत्रता दिवस। और यो मकबरा तो नीचे है, फिर इतना बूंदा ना पाओ भाई खिलजी का। खिलजी के टॉम्ब का आगे बोर्ड लगा पा गया है हमको। चलिए देखते हैं कित सीख पाओगा। ये यहाँ लेटा होगा। जहां हम हैं, हमको इतना मजा आ रहा है इस टाइम पे। और पुराने टाइम पे तो इस जगह को जन्नत बोलते होंगे, जन्नत। स्विमिंग पूल मिल गया कुछ सब। तो जो भी आपको मदरसा दिखाया था ना, प्लेग्राउंड दिखा दिया, सारी चीज दिखा दी। और अब ये देखिए, और देखो 800 साल पुराना सांप देखो कैसे अकड़ के खड़ा है। तुरंत ताल। और ये फिर हिंदुस्तान ने क्या कर रखा है? और ये भी शिक्षा लेने कितना डाल। ये भी शिक्षा लेने के लिए आए हैं मदरसे में हमारे। तो ये अब आप देखिए खिलजी का मकबरा। कभी सम्राट हुआ करता था, कभी ये सम्राट होया करता था, दुनिया पे अत्याचार करता था, जमीन दोज हो रहा है अभी वो। दुनिया पे अत्याचार करता था। और आज इसको हालत देखो कैसी हो रखी है। पद्मावती के बारे में पढ़ा हुआ ना, कोई पूछने वाला भी नहीं राजा इसको। रतन सिंह कितना उसने कहर करा थोड़ा राजा रतन सिंह के वहां। और वो आपको दिखाई दे रहा है वो लड़का, वो बैंडल लग रहा फोन में, वो है मोंटी मलिक। बेरा किसी बात का नहीं, वो बोला जाए। और ये हमारे खत्री साहब राम राम। राम राम। बोले स्लो मोशन में। यो देखिए, ये है हमारे मिस्टर मोंटी मलिक। और ये फोन लेके हमेशा कुछ ना कुछ बैंडते ही रहते हैं। बात का बेरा नहीं होता, क्या बोलना है, बस बोलने का मतलब होता है इनको। ये है मिस्टर मोंटी मलिक द व्लॉगर। तो फाइनली अब आपको दिखाते हैं हम मेन कॉम्प्लेक्स पे आ गए हैं। कुतुब मीनार। यो दिस इज मोंटी मलिक, सब्सक्राइब मोंटी मलिक। ये यहाँ पानी भर दिया करते मगर मत छोड़ दे। तो ये है कुतुब मीनार। 1 2 3 4 5 हैं कहते हैं भाई। कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। वो भी मंदिर वो देखो अभी वो ना अलाई मीनारी से ये बना है देखे ना। भाइयों देखो, यो तो है कुतुब मीनार। और ये होया करता पहले मंदिर का कॉम्प्लेक्स होया करता। और यहाँ पे देखो भगवान की मूर्तियां हैं न्यारी न्यारी डाल की। देखो, यो देखो भगवान की मूर्ति है न्यारी न्यारी डाल की, देख सकते हो आप। पास से दिखाएं, लियो देखो, और पास से देख लो। ये देखो, ये देखो। अब इससे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो जो मैं कहना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ लिख रखा है। ये तो हमने बिना बेरा के लिख रखा है, बट जहां तक हमारा अंदाजा है ये पाएगी अरबी फारसी। ये कुतुब मीनार का दरवाजा है, यहाँ से जाया करते भीतर और ऊपर तक चले जाया करते। और कुतुब मीनार के बारे में छोटी सी ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। तो भाई अब आपको दिखाते हैं हम अलाई दरवाजा।
बेरी के करके सोच के नाम धरे हैं ये अलाई दरवाजा, फलाना दरवाजा, ढक्कड़ दरवाजा। तो भाइयों एक छोटी सी अपडेट है, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हमने आपको किसी और का मकबरा दिखा दिया, खिलजी का बोल का। खिलजी का मकबरा यो है खिलजी का मकबरा। कुत्ते बैठे हैं खिलजी के मकबरे के पास। इतना गंदा शासक थे ये, मंगोलॉइड्स थे ना ये शायद। खिलजी वंश है यो खिलजी वंश के इतने गंदे शासक थे। इन्होंने हिंदुओं में बहुत ज्यादा अत्याचार करा है। हिंदू पकड़ पकड़ कन्वर्ट करे, जो कन्वर्ट नहीं हुए वो मार दिए। हमारे जैसे जो थे क्षत्रिय जाट, उन्होंने लड़ाई करी और जीते। तो ये देखिए पूरे देश पे शासन करने वाला आज कैसे पड़ा हुआ है, कोई पूछने भी नहीं आता। इसके अब वंश का भी नहीं पता कहाँ का है ये, कहाँ कौन, कोई नहीं जानता। अब इसके जो बच्चे होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, क्या जिंदगी थी, कुछ जिंदगी नहीं थी। वैसे हमने दोबारा गलती कर दी है। ये टॉम ऑफ इमाम जमीन है। ओहो, फिर गलती हो गया था। ये फिर गलती कर दी है, गलती करने वाला कल्प्रेट। ये बात वो पहली वाली थी अलाउद्दीन खिलजी की, पहली वाली थी अलाउद्दीन खिलजी की, और बुरी थी। वो तो और बुरी थी। ये तो किसी संत की है भाई, कोई संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है। ये सारे संत पंत सूफी साफी सारे गंदे आदमी होया करते ये। तुर्किस्तान का मूल्य सिकंदर लोदी के स्मारक। अभी आपको एक अच्छी चीज दिखानी रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो काफी देर से। इसी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे आप? एक दिखाएंगे आपको सरप्राइज। भाइयों देखो, वैसे ये कहते तो हैं बनाया है मुस्लिम्स ने, मगर जहाँ तक हमको इसकी नक्काशी देख के लगता है कि ये पहले हिंदू का था जो भी था। वो कहते हैं ना, वो सारा इतिहास बदल देते हैं, जो भी राजा होता है तो वो सारा इतिहास बदल दिया गया है। देख के तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू का ही था। इसकी नक्काशी देख लो, इसके इमारतों पे बनी हुई मूर्तियां देख लो, कुछ भी देख लो। ये देखिए, एक चीज और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मंदिर तो तोड़े लेकिन आस्था नहीं तोड़ पाया। और ये देखिए, ये ऐसी नक्काशी कौन सी मस्जिद में होती है? मंदिरों में होती है ऐसी नक्काशियां। देखिए यो पार्ट मंदिर का लगा पूरा अनुकूल। ये देखिए, यो पार्ट लगा। अगर आप यहाँ पे नजर मार के देखें तो ये सारा का सारा हिंदुओं का लगता है। भाइयों सबसे बड़ा सबूत दिस, अब मैं वो बताने की जरूरत नहीं है ये कौन है। ये आप नक्काशियां देख सकते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं जिस चीज का आपको इंतजार था। ये आयरन पिलर, विक्ट्री ऑफ जॉय, और ये बनाया गया था सन 1375 से 1413 के बीच में, जो कि तकरीबन 1600 साल पुराना है। तो आप देखिए वैसे का वैसा है ये। इसकी एक ये हमारे जैन साहब पवित्रता की ये बात है यार, पवित्रता की ये बात है। देखो बढ़िया, मैं बताने लगा रहा हूं ना। ये आप देख सकते हैं, इस पे कभी भी जंग नहीं लगता। 1600 साल पुराना है, 1600 साल पुराना है ये। इसके ऊपर एक गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी। अच्छा, जो तोड़ दी गई है, जो तोड़ दी गई है। 3 फुट नीचे है, 24 फुट ऊपर है। सुनो, एक बात रेडी करना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। इस स्तंभ की खास बात ये है कि आप इसमें कभी भी अपने हाथ पीछे से ऐसे पकड़ नहीं सकते। ये रियलिटी है, ये बंद है। मैंने आपको करके दिखाया था, कानून का उल्लंघन मैं करूंगा नहीं, अदरवाइज दिखाया था आपको। आप कभी पीछे से हाथ नहीं जोड़ पाएंगे, चाहे कितने भी लंबी हाइट आपके कितने बड़े हाथ है। ठीक है, ये बना सुनो, ये बहुत होली है, बहुत दिखाया जाता है।
ये वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो किसी लागी, और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुण्य कमाया आपने सही में। ये देखो हरामजादी बोलने वाला है।